अच्छा, इसमें क्या है, नाम से कुछ नहीं होता, हमारा काम होता है। नागौर जिले का काम करने का तरीका है ना, वो हम किसान के लिए अच्छा काम करते हैं जब उसका नाम होता है। अगले को सब्सिडी में कोई परेशानी नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स आप जो लगाओगे उसके 10-15 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा और हम बिल उसी टाइम देंगे जब आपकी सब्सिडी पास हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर। तो किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू तकनीक से बना हुआ रोटावेटर। तो इसकी क्या खासियत रहेगी, कौन सी तकनीक से बना हुआ है, आपको किस प्रकार मिलेगा, आपको कहां पर मिलेगा, तो हम सर से जानेंगे। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय और अपनी फर्म का नाम बता दीजिए किसान भाई। हाँ, मैं जगदीश प्रसाद जहांगीर कुचेरा नागौर जिला से हूँ और कुचेरा कृषि यंत्र की सबसे बड़ी मंडी है जो आज 50 साल से यहाँ काम चल रहा है। कृषि यंत्र के बारे में कोई सा भी आइटम होता तो हमारी फर्म पे मिल जाएगा। तो आप 50 साल से कृषि यंत्रों के मार्केट में हैं, तो आपको बहुत अनुभव होगा। तो सर, ये जो रोटावेटर हम देख रहे हैं फार्म किंग का, तो इसके अंदर क्या अलग है, दूसरों से क्यों अलग बनाता है, इसके अंदर ऐसा क्या है सर? इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, इसका गेयर बॉक्स बनाते हैं ना, उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसमें कभी टूटने की कोई शिकायत नहीं आती है। ब्लेड कार्बन की लगती है और ज़्यादा घंटा भरेगा, इसका सबसे ज़्यादा चलेगा। तो सर, हम जैसा कि देख रहे हैं, तो इसके अंदर हमने बहुत सारे रोटावेटर के अंदर अलग अलग प्रकार की ब्लेडें देखी है। तो हम जो ये इस रोटावेटर में देख रहे हैं, तो इसमें एल ब्लेडें लगी हुई है। तो एल से किसानों को क्या प्रॉफिट होगा? एल से प्रॉफिट यही होगा, जो रोटावेटर ज़मीन के अंदर है ना, ऊपर नहीं चलेगा, ज़मीन के अंदर घुसेगा। बड़ा बड़ा डगड़ा होता है पत्थर जैसा, उसको वो बराबर काट कर बारीक बना देता बिल्कुल है। ही आपकी मतलब जो भी ज़मीन होगी उसको बिल्कुल बारीक कर देंगे, जिसके किसानों की फसल में पैदावार की उन्नति होगी। हाँ, जो हमारे एरिया के अंदर है ना, सिंचाई की ज़मीन चारों तरफ बढ़िया है। तो अभी ये अब फसल होती है अपने ये कपास की फसल ख़त्म होने के बाद में ये रोटावेटर उसको इतना कुट्टी की मशीन तरह बना देता है और ज़मीन का लेवल बढ़िया कर देता है। वो जो कपास की फसल के अंदर कपास का जो भी काम खत्म होने के बाद में जो भी वो बचता है कचरा, तो उसको बिल्कुल बारीक करके एकदम खाद की तरह बना देता है। उसका वो खाद बन जाएगा, ज़मीन के अंदर ही रह जाएगा। उसके बाद में उसकी सिंचाई बोई होएगी तो उसका पता नहीं चलेगा कचरा कहाँ गया। अगली फसल में वही बहुत बढ़िया खाद का काम करेगा। तो सर, ये ब्लेडें बहुत ही नई तकनीक की, तो कितने ब्लेडें होगी सर इसमें? इसमें 42 ब्लेड आता है, 54 ब्लेड आता है और 48 ब्लेड आता है। तो आपके पास तीनों अवेलेबल है? हाँ, हमारे पास तीनों अवेलेबल है। तो किसान भाइयों, जैसी किसान भाइयों की चॉइस रहेगी, कोई कौन सी ब्लेड लेना चाहता है। हाँ, जैसे अपने हिसाब से ब्लेड वही लेता है जिसके काम अच्छा करता है। ये 42 ब्लेड की ब्लेड हमारी ज़्यादा चलती है, कहीं पे 48 की चलती है। इसमें क्या होता है, एक तो ट्रैक्टर का एवरेज बढ़िया देता है। 35 HP का ट्रैक्टर से ये रोटावेटर आराम से चलता है। तो किसान भाई, अगर ये रोटावेटर परचेस करते हैं तो कम से कम उनके पास 35 HP का ट्रैक्टर होना जरूरी है। बिल्कुल 35 HP का ट्रैक्टर होना जरूरी है। बड़ा रोटावेटर होता है 7-8 फुट का, उसके लिए 41 और 45 चाहिए। तो जैसा कि रोटावेटर होगी 7 फुट का, 8 फुट का, उसके हिसाब से ट्रैक्टर चाहिए। आपके पास सभी अवेलेबल होगी? हमारे पास सब क्वालिटी का अवेलेबल, 5 फुट से लेके 8 फुट तक का है। 8 फुट से ज़्यादा का अपने एरिया में नहीं चलता है। तो इसके गियर के बारे में कुछ किसान भाई को विस्तार से बताइए। गियर के बारे में इसमें क्या है, दोनों सिस्टम है। जिस ट्रैक्टर का RPM कम ज़्यादा होता है ना, उसके पीछे का गिरारी है, उसको चेंज कर दो, वो RPM बराबर सेट हो जाता है। और इसकी सर्विस बहुत सबसे अलग बढ़िया सर्विस है। इसका वेट भी 500 किलो है। जो दूसरे रोटर आता है उनका 350 से लेकर 400 किलो और 450 किलो आता है। तो उनमें क्या थोड़ी शिकायत रहती है वापस रिपेयरिंग की। इसमें रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। ये जयपुर फार्म किंग कंपनी का बनाता है और उसका अच्छा तजुर्बा है और बढ़िया उसका काम चल रहा है अभी। तो किसान भाइयों, ये 500 kg का है। तो आप भी जानते हैं किसान भाइयों की कोई सा भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो, जितना हेवी होगा उतना ही अच्छा काम करेगा। तो किसान भाइयों, जैसे हम रोटावेटर के पीछे की तरफ आते हैं तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो सर, इसके फीचर्स बताइए एक एक करके किसान भाई। पीछे से इसका जो लेवल करने का प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत मजबूत है। जितना आप पचाओगे ना उतना ज़मीन के अंदर लेवल करता चला जाएगा। इसमें क्या है, इसमें 3 स्प्रिंगें लगी होती है, दूसरे रोटर में 2 स्प्रिंग होती है। इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि जंप करता रहता है। और इसके लिए हमने एक सिस्टम और बनाया है। जो भी भाई किसान भाई है ना, जो ये सामने का पर्दा कंपनी नहीं बनाती है, इसको पैकिंग हमने किया है। ये पैकिंग होता है जो डस्ट वगैरह ट्रैक्टर चलाते हैं ना, जब वो डस्ट बिल्कुल नहीं उठता है। और ख़ासियत इसकी यही है, पैकिंग किया हुआ रोटावेटर बहुत बढ़िया
किसान के लिए वफादार है। तो ये जो पैकिंग का जो सिस्टम है, धूल वूल जो भी उड़ती है वो हाँ। कप वप बिल्कुल भी किसान भाई को कोई समस्या नहीं आएगी? बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। जैसे हेरो चलता है ना वैसे चलता है। अगर ये नहीं लगावे ना तो इतना डस्ट उठता है कि आप ड्राइवर चला नहीं सकता है। तो किसान भाइयों, आप चलाओगे तो आपको भी कंफर्टेबल फील होगा। इन्होंने, कंपनी ने नहीं दिया, इन्होंने खुद की तरफ से ये सिस्टम दिया है, तो आपके लिए ये सिस्टम बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि किसान भाइयों, आपके कोई नुकसान नहीं होगा, चलाने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, आप सर से जानते हैं कि और भी आपको क्या कृषि यंत्र अवेलेबल करवा सकते हैं यहाँ पर आने के बाद, तो इसके अलावा आप क्या अवेलेबल करा सकते हैं? कृषि यंत्र के लिए आप कोई सा भी कृषि यंत्र हो ना, हमारे पास सब अवेलेबल रहता है और सीजन के हिसाब से माल लोग खरीदते हैं। अभी जैसे कि ये कल्टीवेटर था, इनकी सीजन खत्म हो गई। हेरो चल रहा था 14 डिस्क का, 12 डिस्क का, कोई सा भी हेरो हम बनाते हैं और बहुत बेरिंग वाले बनाते हैं, उसकी रिपेयरिंग बहुत कम आती है। पलव बनाते हैं एडजस्टेबल वाला और फिक्स वाला। पलव हमारा इतना अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं कि किसान बहुत आराम से ट्रैक्टर हाथ छोड़ के चला सकता है और कैसी भी ज़मीन हो अंदर घुस जाएगा। मतलब उसकी पलव की ये भी खासियत है, कैसी भी ज़मीन हो उसके अंदर सही घुस जाएगा और ट्रैक्टर हाथ छोड़ के चला सकता है। तो सर, हमने भी बहुत सुना है नागौर के जो पुलाव होते हैं वो बहुत ही फेमस होते हैं, नाम से बिकते हैं। तो किसान भाइयों, हमने भी देखा है राजस्थान के अंदर नागौर के जो पुलाव आप भी जानते हैं, नाम से बिकते हैं, ये बहुत ही फेमस है। तो इनकी क्या कीमत रहेगी सर, अलग अलग मॉडल की? इसमें क्या है कि हेरो बनता है 14 डिस्क का, वो 50,000 का होता है और उसमें हमारी खासियत रहती है कि उसका बेरिंग सिस्टम बना दिया ना तो ये आराम से ट्रैक्टर को चलता है, इसमें कोई तरह की समस्या नहीं होती है। अच्छा, इसमें क्या है, नाम से कुछ नहीं होता, हमारा काम होता है। नागौर जिले का काम करने का तरीका है ना, वो हम किसान के लिए अच्छा काम करते हैं जब उसका नाम होता है। और सर, अगर हम इसकी बात करें, कोई किसान भाई परचेस करना चाहता है, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी? जो भाई किसान भाई इसको परचेज करेगा उसके लिए जो गवर्नमेंट सब्सिडी देता है वो हमारे रोटर पर है। तो कितने % सब्सिडी है? वो 40 से लेके 45% सब्सिडी देता है। तो इसकी कीमत क्या होगी सर? इसकी कीमत 1 लाख के करीब होती है और उस हिसाब से अगले को सब्सिडी में कोई परेशानी नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स आप जो लगाओगे उसके 10-15 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा और हम बिल उसी टाइम देंगे जब आपकी सब्सिडी पास हो गई। तो किसान भाइयों, तो 40-45% सब्सिडी है, तो 1 लाख का आपको रोटावेटर मिलेगा। तो इसके अंदर आपको 40-45 हज़ार रुपये सब्सिडी आ जाए। और ये आपसे कह रहे हैं कि हमारी सब्सिडी मानने आपको कोई समस्या नहीं आएगी। सब्सिडी के अंदर सर कोई समस्या तो नहीं आएगी? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं, हम अप्रूव्ड है। जयपुर से हमारा सारा काम डॉक्यूमेंट्स एकदम कंप्लीट है। हमने अभी जो दिया है उनका बिल काट के दिया, किसान भाई को बहुत लाभ मिला है और आने वाले टाइम में हमारा ऐसी कोई समस्या किसान भाई के लिए नहीं आएगी कि भाई उसके हमारे कोई तरफ से किसान परेशान हो। तो किसान भाई, उनका उद्देश्य है कि कोई भी किसान भाई परेशान ना हो। तो आप आइए, देखिए, और अगर कोई किसान भाई दूर से बिलोंग करता है, वो यहाँ पर आने के अंदर दूर है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट से आप माल पहुँचा देंगे? बिल्कुल, हम उसको सारी ट्रांसपोर्ट की सुविधा देते हैं, जहाँ चाहे हम भिजवा सकते हैं। राजस्थान के कोई कोने में हमारा ट्रांसपोर्ट चलता है। तो किसान भाइयों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें और अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें जिनकी उनको पता चल सके कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रोटावेटर जो कि नागौर से मात्र 15-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या खास लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। तो किसान भाई फिर मिलते हैं, तब तक जय जवान जय किसान।